नमस्कार करूँगी और माफ़ी चाहूँगी कि मैं लेट हो गई हूँ। आप लोगों के गिनती समय आप लोगों ने हमारा इंतजार करा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज जो मेरा विषय है झाबुआ को लेके वो पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी बातों कहूँगी। उसके बाद कि झाबुआ में भी पिछले मेरे ख्याल से कल की बात है, कल रात को गैस लीकेज कांड हुआ था, जिसमें कम से कम 50 लोगों की तबीयत खराब हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि मुझे अभी सुबह ही जानकारी मिली थी। तो झाबुआ के थांदला में कल शाम को क्लोरीन गैस की लीकेज होने की घटना अपने आप में गंभीर है। वाटर फिल्टर प्लांट पर सुरक्षा के कोई प्रावधान नहीं थे, वहाँ पर गैस लीकेज डिटेक्टर भी नहीं लगाया गया था, वहाँ के कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए कोई किट भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के कई क्लोरीन गैस लीकेज होने के कारण लोगों के सीने में दर्द हुआ और आंखों में जलन हुई और इसका सीधा हमला नागरिकों के फेफड़ों पे हुआ है। गैस प्लांट में केमिकल रजिस्ट्रेशन ना तो कागज थे ना दस्तावेज थे कर्मचारियों को पहनने के लिए जो वहाँ काम कर रहे थे, इस वजह से उनकी तबियत खराब हुई। तो मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि उन सभी परिवार को कम से कम 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और जो इसके लिए जो कंपनी इसके लिए आरोपित है या जिनकी वजह से जिनकी लापरवाही से इतने लोगों की तबीयत खराब हुई है, उसके लिए निश्चित रूप से हमें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरी मांग है शासन प्रशासन से। झाबुआ क्षेत्र की कानून व्यवस्था की मैं बात करूंगी कि आपको सभी को जानकारी कि जिला पंचायत अध्यक्ष ओम यशवंत सिंह जी के घर में अगर चोरी हो जाएगी तो बाकी आम जनता के घर में क्या होगा? कानून व्यवस्था इस तरीके की व्यवस्था से किस तरीके से झाबुआ निपटेगा। और झाबुआ में जो मुझे पता चला कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मेरा एक सरकार से निवेदन है कि आप हर घर में हर मोहल्ले में टैंकर का, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, टैंकर का पानी को उपलब्ध करवाएं ताकि हमारे नागरिक पानी पीने में सक्षम हो, उनका जीवन यापन अच्छे से गुजरे। झाबुआ के विकास पैकेज की भी मैं बात करूँगी तो आदिवासी बहुल्य जिला विकास की दौर में सबसे पीछे है। आज तक सरकार के द्वारा झाबुआ में किसी प्रकार की कोई गतिविधि या किसी प्रकार की कोई गति विकास के नाम पे कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए। ऐसी स्थिति जरूरी है कि राज्य सरकार के द्वारा झाबुआ के लिए विकास के पैकेज को अलग से घोषित किया जाए, यहाँ के आदिवासी समाज को विकास के साथ जोड़ा जाए, जिससे सरकार की ओर से पर्याप्त कदम उठाना आवश्यक है। पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मेरे सरकार से निवेदन है कि झाबुआ के क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जाए। कांग्रेस ने हमेशा ही दलितों और आदिवासियों के साथ न्याय करा है और हमेशा उनके विकास के लिए काम किया है, तो आदिवासी समाज को आगे लाए। इस समय भाजपा की सरकार के कारण देश में संविधान से धज्जा उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसका पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। विधायकों की बात करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे लगातार अब राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं कहीं प्रकरण पुराने निकला के ऐसे छोटे प्रकरण में हमारे विधायकों की गिनती कम की जा रही है। तो लोकतंत्र की हत्या चाहे वो न्यायिक तरीके से या प्रशासनिक तरीके से हो, लगातार भाजपा के द्वारा की जा रही है। मेरा यही निवेदन है, मैं बल्कि 22 साल से अगर आप सरकार में हो तो महिला सुरक्षा के नाम पे आपने क्या किया है महिलाओं को, ये बताने से पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें पूरे प्रदेश भर के बल्कि देश भर के ऐसे कई ऐसे कांड थे जो भाजपा नेता द्वारा छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म भी किया जा रहा है या वृद्धा के साथ भी किया जा रहा है, युवती के साथ भी किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के नाम आए। जैसे कि आप कुलदीप सेंगर की बात करूँगी, मैं ब्रजभूषण शरण की बात करूँगी। ब्रजभूषण शरण जो कि सांसद रहते हुए उन्होंने महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करी, जिसके लिए हमारे देश की बेटी, देश का गौरव जाके जंतर मंतर पे कई महीनों तक उन्हें जब धरने पे बैठी तब जाके कुछ हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ कि देश की बेटियों के धरने पे बैठने की जरूरत ही क्या है? 22 साल में आप मध्य प्रदेश में राज कर रहे हो, पिछले 12 साल से पूरे देश में राज कर रहे हो। लगातार कहीं भी जो भी दुष्कर्म के केस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ होता है या भाजपा के किसी मंत्री का हाथ होता है, किसी ना किसी उनके रिश्तेदारों का हाथ होता है। अभी गोवा की हम घटना की बात करेंगे, 20 से 30 नाबालिग बच्चों के साथ वहाँ के पार्षद के लड़के ने पिछले 3 साल से उनके साथ में लगातार दुष्कर्म कर रहा था और उसका वीडियो वायरल कर रहे थे। जब 2 बच्चियों के परिवारजन जाके उन पर मुकदमा कायेगा तब जाके ये बात सामने आई है और उसमें प्रशासन बोलता है कि हमें पता नहीं है, शासन बोलता है हमें पता नहीं है, वहाँ के विधायक बोलते हैं, उनके सांसद बोलते हैं, वहाँ की सरकार बोलती है हमें पता नहीं। 3 साल बहुत होते हैं करने के लिए। कहीं ना कहीं आपका संरक्षण मिला हुआ है
इसलिए वो लगातार 30 साल तक 30 बच्चों के साथ अगर वो बलात्कार करके वायरल करता रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा की सरकार और वहाँ का शासन प्रशासन उस व्यक्ति के साथ, उस भाजपा के पार्षद के बेटे के साथ मिला होता है। तो क्योंकि मैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, मेरा ये दायित्व बनता है महिला सुरक्षा को लेके आप ऐसे चीज़ें उपलब्ध करवाएगी ताकि हमारी महिलाएं दिन में तो, रात में तो छोड़ो, दिन में भी अभी ये हालत होगी कि महिला बाहर नहीं निकल पाती, छेड़छाड़ के लगातार महिला युवतियों के साथ केस होते जा रहे हैं। तो आज डेयरी सहमी सी है, महिलाएं आगे नहीं बढ़ती जा रही, नहीं बढ़े। आपको ऐसे कानून लाना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे फास्ट ट्रैक का न्याय व्यवस्था होना चाहिए कि हर जिले के अंदर महिला जब शिकायत लेके जाए तब उनके फैसले जल्द से जल्द आए। उनके लिए सालों से, उनके लिए या दुष्कर्म हो या कोई भी छेड़छाड़ का मामला हो, तो सालों साल तक उनका इंतजार ना करना पड़े। मेरी मांग है सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से कि हर जिले में फास्ट ट्रैक न्यायालय महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराने चाहिए। और महिला, क्योंकि हम महिला हैं, हमारी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे पारिवारिक सुरक्षा हमें चाहिए। निश्चित रूप से 22 साल से आज हमारा मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गए, सब जग जाहिर है, ये आंकड़े बोल रहे हैं। इतनी बच्चियाँ लापता है जिनका कोई अभी तक आता पता नहीं है, जिनकी कोई सूद नहीं ली गई है, उन जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करती है मध्य प्रदेश सरकार। आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए मेरा यही निवेदन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कुछ ठोस कदम। धन्यवाद।